नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप। आज आपको बहुत ही खास इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। फिलहाल आज मैं शुरू करूंगी, यहाँ से वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जो बैच है, काफी समय से लोग क्वेरी कर रहे थे। बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए, DSSP के लिए एंड चंडीगढ़ की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर आज मैं बात करूंगी कि नई वैकेंसी कौन सी आने वाली है, कितने समय बाद आने वाली है, और आपका जो यूपी टीजीटी का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, और उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर कि प्राविधिक को लेकर बड़ा लोगों में जो है संशय बना हुआ है। तो उस संशय को आज हम उस भ्रम को दूर करेंगे कि क्या प्राविधिक आने वाले समय में रहेगा या इस वाले एग्जाम में रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, देखिएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं EMRS का एग्जाम हुआ था। अब EMRS के एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग भी चल रही है, लेकिन न्यू वैकेंसी कब आएगी? तो सबसे पहले EMRS पर बात करेंगे। EMRS की न्यू जो वैकेंसी है वो भी जल्दी आएंगी। तो जो लोग लास्ट टाइम, जिन लोगों ने क्लियर नहीं किया था एग्जाम, या जो लोग नहीं कर पाए थे किसी रीजन, बस मैं कहूंगी, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उनका कहीं ना कहीं प्रिपरेशन थोड़ी कम थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम निकला था और इतना आइडिया आप लोगों को नहीं था, जबकि मैंने बताया था कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर इनकी जो वैकेंसी है, इलेक्शन क्योंकि अभी सर पे है, और इलेक्शन के बाद ये वैकेंसी आपकी जल्दी ही आपके सामने होंगी, EMRS की जो वैकेंसी है। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे वो लोग इनकी तैयारी करते रहिएगा EMRS की, क्योंकि लास्ट टाइम जो था आप लोगों का लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ था, कुछ लोग लैंग्वेज में पीछे रह गए थे, जिसकी वजह से वो इसमें मेरिट में नहीं आ पाए थे। पेपर बहुत अच्छा था, सिलेबस बहुत अच्छा था। अब देखिए, डिपेंड करता है सिलेबस पर। सिलेबस जब अच्छा होता है तो पेपर भी अच्छा आता है। जैसे अभी आप देखेंगे DSSB का एग्जाम है, आने वाला है, मतलब और आपका चंडीगढ़ का आने वाला है, आपका उत्तराखंड का भी वैकेंसी आई हुई है। तो उसमें भी आप लोग जो एलिजिबल है उन लोगों ने अप्लाई भी किया हुआ है, और उनका जो एग्जाम होगा तो सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस क्योंकि उत्तराखंड का पहले से चेंज है, बट इतना टफ नहीं था। चंडीगढ़ का भी बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सही जो है सिलेबस दिया हुआ। तो मैं कहूंगी बहुत ज्यादा टफ एग्जाम आप लोगों का नहीं आएगा। हाँ, DSSB का थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, बट यहाँ से EMRS का बहुत क्लियर है आप लोगों के लिए। KBS और NVS की जो वैकेंसीज हैं वो भी आएंगी। KBS और NVS की वैकेंसी भी आने वाली है। तो वैकेंसीज के लिए आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा एक मौका है। मैं कहूंगी कि आप लोग प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, जिन्होंने BFA कर रखा है वो तो श्योर ही हैं, तो वो लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे, और जैसे पहली क्वालिफिकेशन थी सेम वही रहेगी। तो वो लोग तैयारी करते रहिएगा, जल्दी ही इनमें वैकेंसी आएंगी आपकी। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ, यहां से देखेंगे। और सबसे पहले प्राविधिक को लेकर कुछ लोगों में ये डाउट बना हुआ है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि मैम आप इस पर वीडियो बनाइएगा, आप बताइएगा कि क्या वाकई ये न्यूज़ सच है। बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, बहुत सारी YouTube चैनल पर आता रहता है। आपके पास बहुत लोग, आपको आसपास के जो लोग हैं इस चीज़ के बारे में बोलते रहते हैं, क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन या फिर मैं कहूँगी नॉलेज नहीं होती, तो आप कहीं ना कहीं से उस नॉलेज को खोजने की कोशिश करते हैं, और उस नॉलेज को खोजने के लिए आप अपने आसपास के लोगों के पास ही जाते हैं। आसपास के लोगों को भी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन ज्ञान अच्छा खासा वो लोग बांट लेते हैं, आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उनके टाइम तक जो चला वो भी उसके हिसाब से आपके साथ अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं आज आपको एक चीज बताने जा रही हूँ, जो भी आपसे, जो भी व्यक्ति, जो कोई भी आपसे आपके आसपास का फ्रेंड्स है या बड़े हैं, जो लोग पहले से ही जॉब पर हैं, सबसे ज्यादा बात आप उनकी मानते हैं कि क्योंकि वो लोग जॉब पर हैं ऑलरेडी, तो आपको लगता है कि वो ज्यादा नॉलेज आपको दे सकते हैं। ये चीज गलत नहीं है आपका सोचना, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग पहले से जॉब पर हैं उनको सिर्फ उस टाइम के जॉब का आइडिया है, लेकिन अब क्या होगा या आने वाले समय में क्या क्वालिफिकेशन होगी उस चीज का आइडिया उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, यूपी में स्पेशली मैं बात करूंगी प्राविधिक वालों के लिए, सबसे बड़ा झटका उनको जब ये लगता है, जब वो इस तरह की न्यूज सुनते हैं कि प्राविधिक वालों के लिए दूसरा सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट TGT में जुड़ जाएगा, फर्स्ट पेपर मतलब जुड़ जाएगा। यहाँ से एक झटका उनको तब लगता है जब उनको न्यूज सुनने में आती है कि प्राविधिक से अब नहीं TGT होगा आगे।
तो ये जो न्यूज़ हैं ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। तो किस किस को परेशान कर रही हैं कमेंट मुझे नीचे दीजिएगा, क्योंकि इस पर जो भी आपका डाउट रहेगा इस वाली वीडियो पर, तो उसके जो कमेंट के जो आपके आंसर रहेंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। फिलहाल यहाँ से देखिएगा, ये जो अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम चल रहा है टीजीटी की, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं 2022 वाला जो है ये, तो इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर हम बात करें, आप लोगों ने प्राविधिक को देखकर फिल किया था, ठीक है, कि प्राविधिक इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई थी। अब कुछ लोगों ने आपको ये बोल दिया है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा, जब भी इसका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से ये क्वालिफिकेशन हटा दी जाएगी, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिएगा। आपका रास्ता जो दिया गया है अभी टीजीटी वालों ने प्राविधिक का, आप उस पर चलिएगा। उससे आपको हटाने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि देखिएगा जिस नोटिफिकेशन पर ये वैकेंसी फिल हुई है उसमें तो चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें चेंजेस करने का मतलब है पूरी चीज़ों को उलट पुलट करना, सारी चीज़ों को चेंज करना। यहाँ पर एक एग्ज़ाम की डेट नहीं निकल रही है, सोचिएगा जहाँ से वहाँ इन चीज़ों को उलट पुलट कैसे किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़, ऐसा होता भी नहीं है। या तो ये वैकेंसी ही कैंसिल होगी, तब दोबारा क्वालिफिकेशन निकाली जाएगी, और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले से इंटीमेशन तो कुछ आपको मिलेगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिन लोगों ने प्राविधिक से अभी फिल किया हुआ है वो लोग निश्चित रहें, उनका प्राविधिक से एग्जाम होगा टीजीटी में। ये वही लोग, वो लोग बैठेंगे जिन लोगों ने प्राविधिक कर रखा है, इस बार तो वो पक्का बैठेंगे, ठीक। तो उनको डरने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी वो प्राविधिक वाले तैयारी करते रहें, क्योंकि जब भी एग्जाम की डेट होगी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन चल रहा है, डेट वैसे भी नहीं आने वाली है, ठीक है। अब सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पर फर्स्ट पेपर तो नहीं होगा, मतलब रीजनिंग तो नहीं होगी, जीके तो नहीं होगा। तो देखिएगा अभी तो फिलहाल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जीके की अगर मैं बात करूं तो आपका आर्ट खुद एक जीके है। आप जहां भी जीके के क्वेश्चन उठाते हैं आपकी आर्ट से 1 या 2 क्वेश्चन मिलता ही है। तो जीके तो मैं नहीं कह सकती। हाँ, अगर फर्स्ट पेपर होगा तो वो बड़ा मुश्किल काम है कि इस बार हो जाए। इस वाले एग्जाम में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि इस एग्जाम में फर्स्ट पेपर अरेंज करना थोड़ी बड़ी बात है यूपी के लिए, ठीक, छोटी बात नहीं है। क्योंकि इसके लिए आपका मार्क्स का क्राइटेरिया पूरा चेंज हो जाएगा, आपका पैटर्न पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अभी जहां पे डेट आप देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज दी जाए कि फर्स्ट पेपर आपका बढ़ा दिया जाए, उसमें कितने नंबर का क्या सब्जेक्ट डालना है और किसके अकॉर्डिंग डालना है, निगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, फर्स्ट पेपर की शर्त। अगर उन्होंने फर्स्ट पेपर डाल भी दिया और फर्स्ट पेपर में ये बैट नहीं रखी कि 40% लाना जरूरी है, 30% लाना जरूरी है, तो उनका बेकार ही है। क्योंकि वहां पर जो जिन लोगों के लिए आपने फर्स्ट पेपर रखा है वो लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी तो करने से रहे। फिर जब आप अगर शर्त उसमें नहीं रखेंगे, तो एक बैट अगर रख दी जाए कि फर्स्ट पेपर रखा है तो फर्स्ट पेपर में ये भी होना चाहिए कि यहाँ पर आपको 40% या 30% लाना कंपलसरी है। और अगर ये नहीं रखा तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो फर्स्ट पेपर की मन से तैयारी करेंगे, क्योंकि जो पहले से ही आर्ट की तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट पेपर की तरफ बहुत कम जाना पसंद करेंगे, जो मुझे लगता है। तो इस प्रकार से वो उनका जो ये सोची समझी जो भी उनकी एक योजना है वो विफल हो जाएगी। तो जब भी होगा ये कहीं ना कहीं आपको पहले से इंफॉर्मेशन मिलेगी, और यदि मिलती भी है इंफॉर्मेशन तो मैं ये मानती हूँ होता भी है फर्स्ट पेपर। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता इस वाली वैकेंसी में कहीं से कहीं तक होगा भी। आने वाली वैकेंसी में मैं कह सकती हूँ। तो अगर होता भी है तो कहीं ना कहीं एक बैट रखी जाएगी कि इतने % आपको लाना जरूरी है, ठीक है। सेकंड चीज क्या होगी, जैसे प्राविधिक आने वाली वैकेंसी में रहेगा नहीं रहेगा, इस पर मैंने पहले भी बोला था। तो अभी आने वाली वैकेंसी में चेंजेस तो होगा कहीं ना कहीं, पहले इसका एग्जाम हो जाए उसके बाद चेंजेस होना तय है। बट क्वालिफिकेशन में चेंजेस होगा ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर अगर चेंजेस होता है तो प्राविधिक वालों को निकालेंगे नहीं। इनके साथ एडिशनल क्वालिफिकेशन ये लोग रख सकते हैं, बट बिल्कुल आउट ये नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल आउट करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। हाँ, आर्ट वालों को देखिएगा धीरे धीरे, बीए ड्राइंग वालों को आउट किया गया, बट धीरे धीरे किया गया। पहले केबीएस से हटा दिया गया, तो ऐसे धीरे धीरे हटा दिया गया है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी हटा दिया जाएगा। जैसे आप लोगों के साथ बीए ड्राइंग मांग लिया जाए कि प्राविधिक किया है तो बीए ड्राइंग होना चाहिए, कुछ इस तरह की शर्त जरूर होगी।
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैं एक सजेशन यहाँ पर आज आप सब लोगों को दूंगी, देखिएगा जो लोग आगे प्राविधिक करने जा रहे हैं तो करिए जरूर, लेकिन एक चीज, एक सलाह मेरी मानिएगा। जैसे आप लोगों के पास कोई अदर सब्जेक्ट है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है अदर सब्जेक्ट से, उसके बाद आप लोग प्राविधिक पर आते हैं, तो वो चीज मेरे हिसाब से थोड़ी सी बहुत ही गलत है। और वो इसलिए है क्योंकि आप लोग उसके बाद जब प्राविधिक पर आ रहे हैं, जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं आप पढ़ने की, आप सोचिएगा जीरो से पढ़ रहे हैं आर्ट को, तो उससे ज्यादा बेटर है कि आपने जिस सब्जेक्ट में कर रखा है उसी सब्जेक्ट में आप अगर जीरो से प्रिपरेशन करेंगे तो उस सब्जेक्ट में आपको जीरो से प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन आपके पास 30% तो तैयारी होगी, 30% से करेंगे तो सोचिएगा यहां से बेटर आप लोग यहां पर जल्दी सिलेक्शन ले पाएंगे आप अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर होते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं काफी अच्छी नॉलेज होती है। तो अपने सब्जेक्ट को उठाइए, ना कि जॉब के चक्कर में इधर उधर भागिएगा, क्योंकि जॉब आपको वही मिल सकती है जहां पर आपको नॉलेज है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जब नॉलेज ही नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी, कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा। उसका सीधा जीता जागता जो एग्जाम्पल मैंने देखा है वो ईएमआरएस में बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। इतना सिंपल पेपर था कि मैं मानती हूँ यूपी टीजीटी के जो भी स्टूडेंट वहां पर तैयारी कर रहे थे वो बहुत इजीली उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पूरे मार्क्स आए होंगे, लेकिन वो लोग लैंग्वेज में मार खा गए। लैंग्वेज में मार खाने का मतलब यही था कि अपने सब्जेक्ट वाले अदर सब्जेक्ट में तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। वो यही थी, क्योंकि लैंग्वेज उनका जो था वो अपना सब्जेक्ट नहीं था, आर्ट अपना सब्जेक्ट था, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन लैंग्वेज में वो लोग रह गए। तो यहां पर मैं उन लोगों को वही सलाह दूंगी कि अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी है, अदर सब्जेक्ट है, तो वापस आप आर्ट में मत आइए। आर्ट जिन लोगों का इंटरेस्ट, कुछ लोग कहते हैं हमारा इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है, आप प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल से बहुत सारे रास्ते ओपन हैं। प्रैक्टिकल के लिए किसी क्वालिफिकेशन की, किसी प्राविधिक की जरूरत नहीं है, या किसी भी टीजीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो वो आप अगर अदर जॉब में हैं, अदर किसी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ प्रैक्टिकल बेसिकली कर सकते हैं। आपको कोई मनाही नहीं है, आप कहीं भी जाइएगा, एग्जीबिशन लगाइएगा, ऑनलाइन करिएगा, कुछ भी करिएगा, प्रैक्टिकल से इंटरेस्टेड हैं तो बनाइए। प्रैक्टिकल बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारा आपका जो माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी आती है, या फिर मैं कहूँगी माइंड में जैसे बहुत अच्छे अच्छे थॉट आपको आर्ट को लेकर आएंगे, आइडियाज आएंगे, आप बहुत अच्छा फील करेंगे जिस टाइम आप आर्ट बनाते हैं, क्योंकि आर्ट एक थेरेपी का भी वर्क करती है। ठीक, तो ये तो हुई आपकी जो बात है प्राविधिक पर। बहुत सारे डाउट इसमें आज दूर हो गए होंगे, कुछ और अदर डाउट हैं तो वो भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर बताऊंगी कि डीएसएसबी चंडीगढ़ और उत्तराखंड की तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस चेंज है और डीएसएसबी वालों को तो ये भी नहीं पता है सिलेबस क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग तैयारी किस प्रकार से करनी है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।